मैं महाकुंभ मेले के अंदर हूँ। महाकुंभ मेले के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसी श्रृंखला में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति, योग, धर्म, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपके सामने है उससे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि महाकुंभ मेले की पवित्रता और संस्कृति इसी वीडियो के अंदर दिखती है, ना कि फूडता के अंदर। नमस्कार जी। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मतलब किस अखाड़े से हो वैसे? हाँ जी, हम जूना अखाड़े से हैं जी। और जूना अखाड़े से हमारी शिक्षा और दीक्षा हुई है। कितना टाइम हो गया? लगभग मेरे को हुआ 28 साल लगभग। 28 साल। तो सुनने में आ रहा है आप योग कला के अंदर निपुण हो। हाँ, योग कराते हैं, गुरु परंपरा से हमने योग सीखा है। जब गुरु चरणों में रहते तो वहाँ से गुरु जी हमें सिखाते थे। उसी योग को हम ला करके सेवा में देना चाहते हैं पब्लिक के लिए। क्यों, योग क्या है, बिना योग से आध्यात्मिक शक्ति अथवा भौतिक शक्ति हम जाना चाहते हैं, तो बिना योग से हम सफल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हाँ। योग के अंदर बात करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम और आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम स्वामी बिल्वाकेश्वर पुरी जी। जी। और अभी हम बद्रीनाथ धाम में रहते हैं, तो वहाँ पर नाम रख दिया है योग ऋषि स्वामी बिल्वाकेश्वर पुरी जी। अच्छा। हाँ जी, योग ऋषि नाम से जानते हैं और वहाँ हम योग कराते हैं। हमारे फेसबुक भी डले हुए हैं, तो बढ़िया योग के विषय में बोला भी करते हैं कि महाराज आप अच्छा करते हैं, और हम कुटिया में साधना करते हैं 6 महीने तक। जी गुरुजी, पूछना चाहूँगा, जैसे अभी महाकुंभ है, महाकुंभ के अंदर मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं कोई बाबा जी जो योग करते हुए दिखे, लेकिन आप नदी के किनारे, नदी के अंदर नाव में योग करते हुए हमें दिखे हैं। देखिए, योग का विषय क्या है, बहुत गंभीर विषय है। योग को सभी लोग नहीं कर पाते हैं, हार्ड भी है। और योग को धीरे धीरे गुरु परंपरा से या सीखना चाहते हैं, तो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति लेते हैं वो करते भी हैं। तो योग से क्या है, हमारा अध्यात्म शक्ति हम जान करते हैं। जैसे हमारा योग क्या है, योग किसने किया, कहाँ से आया? योग ये हमारा आया ऋषि परंपरा से। सबसे ऋषि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को शरण कराया था। पूछा माता जी ने कि मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार के लिए विषय क्या है? तब भगवान शिव जी कहते हैं, देवी आपने जो प्रश्न किया है, जगत हितकारी, क्यों जगत का कल्याण कैसे होगा, बहुत सुंदर प्रश्न है। तब योग की चर्चा करी है। योग में 4 योग बताए, हठ योग, राजयोग, सहज योग और तंत्र योग भी है। तो उन योगों में जो हठ योग है और सहज योग, बिना हठ योग के द्वारा हम सहज योग में नहीं पहुंच सकते हैं, अथवा राजयोग में नहीं पहुंच सकते हैं। तो हठ योग में क्या आते हैं, यम नियम। जैसे हम यम नियम कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 प्रकार सत्य होती हैं। ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारा शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी। तो 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है, उसका हम पालन करें। इसके बाद में सत्य, अहिंसा। अहिंसा माने मानस, वाचक, कर्मणा, 3 प्रकार से अहिंसा होती है। मन से भी हिंसा न करें, शरीर से भी न करें, न किसी द्वारा करवा है। हाँ, इनसे बचते रहना चाहिए, कैसे, अहिंसा। और कहते हैं इसके अपरिग्रह, ज़्यादा संग्रह न करें। जितनी हमारी आवश्यकता हो उतने ही काम चलाना चाहिए। ज़्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ज़्यादा संग्रह करते हैं तो भगवान ने दिया किस लिए, सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए भगवान ने दिया, तो सेवा करना चाहिए। और ज़्यादा अपरिग्रह बताया है। शौच शुद्धिता आता है, बाहरी शुद्धि, आंतर शुद्धि। बाहर शुद्धि माने शुद्ध पवित्र शरीर शुद्ध रहना चाहिए। आंतर शुद्धि कैसे होगी, प्राणायाम के द्वारा। विचारों को, अंदर हमारे दोष भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या है, मत आदि आदि जो बेकार भरे हैं, उनको हम कैसे शांत करें? वो बार बार हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो उसके लिए हम योग परम आवश्यक है। योग से हमें प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। मन शांत रहेगा तो मन के विचार शांत रहेंगे और अच्छे विचार आएंगे। नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट होती हैं योग से। जी गुरुजी, जैसे मैं पूछना चाहूँगा, योग हर कोई आम आदमी कर सकता है क्या? हाँ, योग सबके लिए है। योग ऐसा व्यक्तिगत नहीं है कि महात्मा योग करती हैं। योग सबके लिए दिया है। भगवान ने माता पार्वती के शरण कराया है, एक माध्यम बनाया है, सबके लिए योग बताया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, गीता जी को अर्जुन माध्यम बना करके एक अर्जुन को ज्ञान तो दिया ही है। गीता के माध्यम से संसार को ज्ञान दिया है कि इस प्रकार से आप ज्ञान श्रवण करें। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और सांख्य योग, निष्काम कर्म योग आदि योग के विषय में चर्चा बताई है। जैसे आपने बात की हठ योग की, तो हठ योग तो बड़ा मुश्किल काम होता है गुरुजी। क्यों, हठ योग में क्या होता है, जैसे हम आसन लगाते हैं तो आसन के लिए हमें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। यदि हम उसमें हठ नहीं करेंगे तो हम पे आसन लगेगा नहीं। उस आसन के लिए हमें थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना पड़ता है, उसी का नाम हठ योग है। जैसे हम संघर्ष नहीं करते हैं, पद्मासन लगाया
5 मिनट लगा खड़े हो जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सहन शक्ति, तितिक्षा, जिसको शास्त्र में कहते हैं तितिक्षा, सहन शक्ति धारण करना चाहिए। थोड़ा कष्ट होता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। तो इसी का नाम हठ योग है। अब इसको हम थोड़ा दर्द हुआ, भाई कष्ट ज़्यादा होता है, तो वो कष्ट के नाम से उसको नहीं करते हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? कोई भी कार्य करते हैं, आप घर गृहस्थी में देखिए, घर गृहस्थी में कोई दुकान डालती है, कोई कारोबार चलाती है, तो परेशानी तो आती है। पैसा की भी आवश्यकता है, व्यक्तियों की आवश्यकता है, संपर्क की भी आवश्यकता है, तो इसे उसमें कष्ट पड़ता है। इसी प्रकार ये भी एक संघर्ष ही है। तो इनको हम पार करने के लिए थोड़ा संघर्ष करेंगे तो हम धीरे हमारी स्थिति ऊपर उठते जाएगी। यदि हम नहीं करेंगे संघर्ष तो हम जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। जैसे इसी योग की क्रिया में अपन बात करें तो काफ़ी योग सरल और सहज होते हैं और काफ़ी योग बहुत कठिन होते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो कठिन योग कौन से? कठिन योग यही ऐसा करने है आसन, सबसे पहले आसन। और यम नियम का मतलब आया शुद्धता, पवित्रता। तीसरा नंबर आया स्वल्प खाना। अच्छा, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, ये दिनचर्या बहुत आवश्यक है। ये दिनचर्या हमको मालूम नहीं है, कब सोना है, कभी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, तो वो हमारा योग कभी नहीं कर सकती है, वो सब नहीं होगा। तो इसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़ेगी कि अब रात जगना है, इतने टाइम हम बैठना ही बैठना है, चाहे हम कुछ भी हो। 1 घंटा बैठना तो बैठना है। अनेक प्रकार की हलचल आती हैं, मन चंचल होता है, नहीं बैठना तो बैठना है। इसका मतलब अब कष्ट तो है ही मन के लिए, वो बैठना नहीं चाहता है लेकिन बैठना पड़ता है। तो यही हठ योग है। हम आसन में बैठे हैं, कोई भी आसन, सिद्धासन, सुखासन, तो रीढ़ी घटी करती है दर्द, कहीं खुजली होती है, कहीं मन बेचैन होता है, तो उस नहीं जो भी हो हम बैठेंगे। ऐसी दृढ़ता लोगे, संकल्प लोगे, तभी हम आगे बढ़ोगे। यदि हम उसको संकल्प से हट जाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जी, वैसे आज आप हमें कौन से जो कठिन योग है वो करके बता रहे हो? हम आपको आसन भी बताएंगे, शीर्षासन है। शीर्षासन भी धीरे अभ्यास करें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर करें तब। प्रारंभ में जब सीखते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में सीखें, न कि मनमानी करने से उसका कोई लाभ नहीं होगा और कोई दिक्कत भी हो सकती है। इसी गुरु परंपरा से आवश्यकता है। शीर्षासन है, मयूर आसन है, हल आसन है, हलासन करें, गर्भ आसन है, नौली आसन है, नौली करते नौली क्रिया है, जन नीति क्रिया है, जिससे हमारे फेफड़े शुद्ध रहती हैं, मजबूत रहती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती हैं। किससे? नौली बात है, नौली से भी, और जन नीति, शुद्ध नीति से। अच्छा, ये नौली क्या होता है? उसमें नौली होता है पेट को घुमाना। अच्छा, पेट की क्रिया को घुमाया जाता है। इससे कहते हैं पेट में चर्बी, गैस, मोटापा, कब्ज, सारे विकार दूर हो जाती हैं। एकदम शरीर निर्मल, शुद्ध, पवित्र रहता है, फूल जैसा रहता है, मतलब विचार अच्छे रहते हैं। जल नीति? जल नीति से क्या है, पहले रस्सी डाली जाती है ना, तो सूत्र नीति से पहले जल नीति की जाती है, क्योंकि उसको प्रवेश करने के लिए जल दल चाहिए। जल से फेफड़े साफ होंगे तब उसको रास्ता मिलेगा, तब सूत्र नीति की जाती है। अच्छा, हाँ, उसमें पानी पेट के अंदर लेना होता है? पहले नाक से एक छिद्र से निकाला जाएंगे, दूसरे एक से पिएंगे, दूसरे निकाला जाएगा। अच्छा, ऐसे, और दोनों साइड से निकालेंगे तो उनके लिए शुद्धता हो जाएगी। फिर प्राणायाम की भी आवश्यकता है। प्राण पहले, प्राण सबसे सूक्ष्म होते हैं। प्राण जब जाती हैं धीरे धीरे उनको रास्ता मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है सूक्ष्म। उनमें जो 10 नाड़ी प्रदान बताई हैं, 10 में से फिर 3 प्रदान है, इणा, पिंगला, सुषुम्ना। अच्छा, हाँ, उनमें जो ब्रह्म नाड़ी वो प्रदान है, जिसे कहते हैं ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति कहती हैं, वो शक्ति है, वो आदि शक्ति भगवती राजराजेश्वरी माँ है। जैसे कोई योग ऐसा भी है जैसे अपन 2 लीटर पानी पी लिए, हाँ, पेट में से पूरा पानी बाहर निकाल वापस के। बाहर, हाँ, वो भी कुंजन क्रिया है। कुंजन क्रिया। हाँ, उसे कुंजन क्रिया बोलते हैं, वो भी करते हैं, तो वो भी करना चाहिए। बहुत कठिन है गुरुजी, यदि पेट में गया हुआ पानी वापस आना। वो यही प्रैक्टिकल लेने के लिए गुरु परंपरा बहुत आवश्यकता है। गुरु के पास जाएंगे, धीरे धीरे सिखाएं क्रिया को, तो बात ही है। ये तो कुछ क्रिया नहीं है, ऐसे वो हार्ड क्रिया थी। हाँ, गुरुजनों के पास में तो बहुत क्रिया, समय काल के अनुसार खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं रहे, समय काल अच्छा नहीं रहा, इसलिए योग लुप्त होते जा रहा है। अब तो योग कहाँ तक हो गया? व्यायाम के माध्यम रस। अच्छा, जो व्यायाम तक छोड़ देती हैं, आगे नहीं बताती हैं। जो हिमालय में योगी रहते हैं तो आगे भी ले जाते हैं। पहले तो इतना बड़ा योग होता है कि आप क्या सुन करके आश्चर्य रह जाओगे। क्या होता? लिंग के द्वारा दूध खींचते थे, तेल भी खींचते थे, घी भी खींच लेते थे, और गुदा के द्वारा पानी चढ़ा जाते थे। हाँ, ये क्रियाएं हट गुरुजनों ने मना कर दिया। अब समय नहीं है और खाद्य पदार्थ भी शुद्ध नहीं रहे, इसलिए योग के अलावा रोग पैदा हो जाएंगे, इसलिए उनको नहीं करती हैं। शुद्ध साधना करो और भगवान का ध्यान लगाओ, भजन करो। अब काफी योग है, आप करके शुरू कीजिए। तो हम योग करने जा रहे हैं। तो हमारा परिचय उन्हें बता दिया, बद्रीनाथ धाम में रहते हैं, और हमारा नंबर है 63 96 74 36 26।
और इस वहाँ नंबरों पे आपको जिसको योग के बारे में जानकारी चाहिए वो कॉल कर हाँ, सकते हैं। तो जिस नंबर पे जिसको जानकारी चाहिए, अथवा जो आना चाहते हैं हमारे पास बद्रीनाथ धाम में, जहाँ मिलना चाहती हैं या बुलाना चाहती हैं, तो हम समय निकाल के समय दे सकती हैं जी। और अपना जीवन को सफल बनाएं। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि मानव मात्र का कल्याण हो। जी। संतों का जीवन परोपकार के लिए ही है। पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। इसलिए परोपकार, किसी का मानव का जीवन सफल हो जाए और अपने जीवन को अच्छा बना है, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलते हैं। ये थोड़ा समय मिला है हमको, तो इस जीवन को या तो हम जैसे निकाल दें या इसको अध्यात्म से जोड़ करके, संतों से जोड़ करके अच्छा दिव्य भविष्य बना सकते हैं। नरो नारायण भवति ही, मानव नर से ही नारायण बन जाता है। नर से ही बड़े बड़े योगी संत महापुरुष आप देखते हैं, शंकराचार्य हुए, वो भी एक माँ के जन्म लिया था। विवेकानंद भी हुए, उनने भी एक माँ के जन्म लिया। महर्षि रमण जी हुए, उनने भी एक माँ के जन्म लिया। जितने भी सुखदेव जी महाराज जी, उन्हें भी माँ के जन्म लिया। चाहे मीराबाई थी, उनने भी माँ के जन्म लिया। तो जितने भी भक्त हुए, जितने संत हुए, जितने भी योगी हुए, जितने भी दाता हुए, दानवीर हुए, सब ने माँ के जन्म लिया है। लेकिन अपने कर्म करके, कर्तव्य प्राप्त करके, गुरुजनों की संगत प्राप्त करके और वे आगे बढ़े हैं। जी, जी। बिना गुरु की कृपा तो कुछ हो नहीं सकता है। जी, बिल्कुल। अब शुरुआत करें, पहला योग कौन-सा रहेगा? हाँ, पहला हम बताते हैं व्यायाम से। थोड़ा शरीर को पहले व्यायाम करेंगे, जिससे हमारा शरीर खुल जाएगा। शरीर खुलने के बाद ही कोई आसन कठिन करना पड़ता है, क्योंकि शरीर जकड़ा हुआ है, तो एकदम हार्ड करोगे तो शरीर में कोई दिक्कत आ सकती है। तो पहले व्यायाम करेंगे, दो तीन व्यायाम करना चाहिए, ये शरीर खुल जाए। उसके बाद में फिर आसन हम करके बताएंगे। जी, बिल्कुल, स्टार्ट। जी, दोस्तों देख सकते हो अब गुरुजी पहले व्यायाम है वो कर रहे हैं। ये नॉर्मल व्यायाम है, जिससे हमारा शरीर खुलने के लिए। हाँ जी, सीधे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही दोनों पैर फैला लेंगे। दाएं और बाएं घूमना चाहिए और एड़ी हमारी वहीं रुकी रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर को हम पीछे ले जाएंगे, सामने दृष्टि रखेंगे हाथ के साथ में। इसी प्रकार इस हाथ के सामने इसको कम से कम 10 बार करना चाहिए। हाँ, कम से 10 बार करना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा दूसरा व्यायाम है हम प्राणायाम का। प्राणायाम कहते हैं वायु लेना, एकदम छोड़ना। तो दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथों को नीचे लाएंगे ऐसे। हाँ, तो आप देखेंगे ये हमारा हुआ नॉर्मल व्यायाम। इसके बाद उछलते हुए करेंगे इसको, दोनों पैरों को उछलते हुए आप देखें 5-7 बार करना चाहिए, और जितनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना चाहिए। इसमें हम श्वास नासिका से ही लेंगे, नासिका से ही छोड़ेंगे, मुख को बंद करे रखेंगे। श्वास जब ऊपर हाथ जाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पूरी श्वास निकलनी चाहिए, जिससे हमारे नाभि मंडल पे जो मल जमा हुआ है अनेक जन्मों का, इससे वो दूर होता है। जहाँ जो सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ी हैं वो जकड़ी हुई हैं, वहाँ पर प्रवेश नहीं है, जागृत नहीं है, यंत्र ऐसे शांत पड़े हैं, तो वहाँ तक वायु प्रवेश करती है। इससे हमारा संपूर्ण शरीर खुलता है। ये हमारा व्यायाम हुआ। अभी हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे से, जो दौड़ लगाती है, तो हमें दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं दौड़ लगा सकते हैं एक जगह पे। हाँ जी, तो देखेंगे ऐसे भी करना चाहिए। इससे हमारी पिंडली, जंघाओं की नाड़ी एकदम खुल जाती है। इसके बाद में अभी हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन का लाभ होता है पेट की चर्बी, कमर भाग की चर्बी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों को फैला लेंगे इस प्रकार से, सीधे रहेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं वाले हाथ को बाएं पैर के नीचे ले जाएंगे।
ऊपर देखेंगे सामने वाले हाथ को। पुनः श्वास भरते हुए वापस। पुनः हम जाएंगे बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे सीधे, और दायां हाथ दाएं पैर के पास जाएगा। पुनः वापस आएंगे श्वास भरते हुए। ये हमारा त्रिकोणासन हुआ। अभी इस आसन के साथ में हम दोनों हाथों को कटी भाग पर रखेंगे। यथाशक्ति हम पीछे झुकेंगे, पीछे झुकने वाला कमर भाग पे से। जिसको ज़्यादा कमर में दर्द हो वो ज़्यादा झुकने का प्रयास न करें, या माइग्रेन में कोई दर्द होता है वो भी ज़्यादा न झुकाएं। सावधान इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि हम करते हैं, कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या समस्या है वो देखना चाहिए। पूरे श्वास कर लेंगे। आसन तो बहुत हैं, पर मेन आसन आपको बता देते हैं। ठीक है, 84 आसन आते हैं, तो कम से कम मेन आसन है जिनकी परम आवश्यकता है, उन आसनों को हम बता देते हैं। अभी हम लगाएंगे हस्तपादासन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सीधे दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ सटे रहेंगे। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए, अथवा जिनके पेट में कोई समस्या है, गंभीर समस्या, वो व्यक्ति न करेंगे। आगे झुकने वाले दोनों हाथों को हम दोनों पैरों के पास ले जाएंगे, और मस्तक को हम घुटनों से लगाएंगे। श्वास करते हुए दंडवत। इस प्रकार से हमारा हुआ हस्तपाद आसन। इससे पेट की चर्बी, मोटापा, गैस सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आता है ये जलनेति, सुतनेति। अभी और आएंगे, अभी आसन और हैं। अभी हठासन आ रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं। लाइन टू लाइन। हाँ, क्रम बाय क्रम से करा रहे हैं। हाँ। जो लास्ट में कराई जाती हैं। पहले आसन ठीक से ले जाएंगे, तो शरीर को मतलब उस हिसाब से अनुरूप ढालना बहुत जरूरी है। ढालना जरूरी है। उसके बाद में फिर जलनीति, सूत्रनीति और नौली क्रिया आदि क्रिया बताएंगे। तो आप बैठ जाए। हम दोनों पैरों को फैला लेंगे इस प्रकार से, सामने सीधे, और दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पास ले जाएंगे। इस साइड में हमारा दायां हाथ पीछे जाएगा इस प्रकार से, बायां हाथ हमारा ऊपर जाएगा, और बाएं हाथ को श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ का पैर पकड़ेंगे, दाएं पैर का पंजा पकड़ेंगे ऐसे, और मस्तक को हम पीछे ले जाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए हाथ को, इसी प्रकार से बाएं पैर को उठा करके हम दाएं पैर के पास ले जाएंगे। बायां हाथ हमारा पीछे जाएगा, दाएं हाथ हमारा ऊपर जाएगा। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, पीछे देखेंगे। ये आसन लगाया हमने अर्ध मचेंद्र आसन। ये नॉर्मल है, इससे भी और हार्ड आसन है। तो इससे हमारी पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, गैस, कब्ज सभी शांत हो जाती हैं। प्रत्येक आसन के साथ में सभी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं एक आसन विशेष है, कोई विशेष आसन है,
लेकिन सभी आसनों के साथ में कुछ न कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। गैस का, कब्ज का, मोटापा का, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब इसी में एक और बताते हैं आपको, पूर्ण। हम दाएं पैर को मोड़ लेते हैं और बायां पैर रखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम दाएं हाथ को ले जाएं पीछे, बाएं हाथ को, दाएं हाथ से हम बाएं पैर को रखें। ये पूर्ण अर्ध मत्स्यांगासन है। बोले आगे से ये पूर्ण अर्ध मत्स्यांगासन है। इसमें क्या है, संपूर्ण पेट का मरोड़ होती है, मुड़ जाता है, तो नाड़ी सब मुड़ जाती हैं। इससे पेट की जो भी चर्बी होती है, जो गैस बनती रहती है, कब्ज रहती है, पुरानी से पुरानी खत्म हो जाती है। यह नियम से आसन लगाया था, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने लगा लिया तो बस ठीक हो जाए। इसके लिए नित्य प्रति अभ्यास चाहिए, कम से कम 1 घंटे। उसका शरीर भारी नहीं हुआ, शरीर पेट में कोई समस्या नहीं हुई, शरीर सुडौल मजबूत रहेगा, पतला रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। हाँ जी। अभी हम इस पैर को हम मोड़ लेंगे इस प्रकार से। दाएं पैर को, बाएं पैर को हम पहला तो दोनों हाथों को पहले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के अंगूठा पकड़ लेंगे इस प्रकार से, और मस्तक को हम घोड़े से लगाएंगे। उन्हें श्वास छोड़ते हुए बढ़ते हुए वापिस। एक पाद हस्तासन, दूसरे लगाएंगे इसी प्रकार से। हाँ, जिनकी कमर में दर्द है, गंभीर समस्या रहती है, वो व्यक्ति किसी गुरु के सानिध्य में रह करें। हाँ, मनमानी नहीं करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैर का पंजा पकड़ लेंगे, मस्तक को हम घोड़े से लगाएंगे। ठीक हो पंडित? हाँ, ठीक समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अब लगाएंगे 2 पाद पश्चोत्तम आसन। अब जो आसन लगाए पाद पश्चोत्तम आसन, प्रक्रिया वही रहेगी। दोनों पैर सीधे मिला लेंगे, एकदम सीधे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, पूरी श्वास भर लेंगे। सामने दृष्टि रहेगी, सामने दृष्टि देखते हुए संपूर्ण श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़ेंगे। और मस्तक को हम घोटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हार्ड आसन है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी दुर्लभ नहीं है कि नहीं हो सके। अभ्यास की बात है, नित्य प्रति अभ्यास और मेहनत। जो मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये हमने आसन लगाया पाद पश्चोत्तम आसन। अभी हम लगाया जा रहे हलासन। हलासन में क्या, सीधे लेट जाएंगे हम इस प्रकार से, लेटते हुए दोनों पैरों को हम उठाएंगे इस प्रकार से। ये हुआ हमारा हलासन। पैर टिक जाएंगे नीचे एकदम, ऐसी स्थिति पर रहने से ये हलासन है। इससे भी कब्ज, मोटापा, चर्बी दूर हो जाती है। और मस्तक में जो कमजोरी रहती है, मस्तक भी हमारा पुष्ट होता है इससे। स्मरण शक्ति भी बनी रहती है। ठीक, कई लाभ होते हैं। अब जा रहे हम सर्वांगासन।
ये हमारा सर्वांगासन है। इसे संपूर्ण रक्त हमारा मस्तक की ओर आता है और इसे मस्त हमारा पुष्ट होता है। कम से कम इसका 5-7 मिनट तक करना चाहिए। ये हमारा हुआ आसन। इसके बाद में एक कर्णपीठासन है। इसी मुद्रा का पाएगा कर्णपीठासन, हलासन, सर्वांगासन। ये हुआ हमारा कर्णपीठासन। कर्णपीठासन के उपरांत ही हम लेते हैं गर्भासन, उसके बाद में बताएंगे। इसे कहते हैं सब आसन। जब थक जाते हैं, थकावट आती है, तो सब आसन माने विश्राम स्थिति में पड़ जाना चाहिए। इससे हमारी संपूर्ण संचालन क्रिया ठीक से बन जाती है। अब इसी पे आता है नौका आसन। नौका आसन होता है दोनों पैरों को हटाएंगे, ये आसन। ये हमारा नौकासन है। इसे संपूर्ण संतुलन बना रहता है। अब गुरुजी थोड़ा सा शॉर्ट में करो, क्योंकि आज के दिन में लोग है ना ज़्यादा फूडता अश्लीलता देखने वाले लोग हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते हो। तो इसे जैसा योग का, धर्म का या फिर कोई भी ऐसा वीडियो आता है तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। जैसे ही ज़्यादा लंबा होता है तो वो यदि यहीं पे यदि कोई फूडता का वीडियो होता, नग्नता का होता, तो आई थिंक वो पूरा देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखते तो आखिर के। मेन चीज़ यही है। ज़्यादा आसन नहीं, तो मेन आसन बता देते हैं, 1-2 मिनट के। ठीक है, ज़्यादा में क्या लोग देखते नहीं है। हाँ। तो चल अभी हम बताते हैं आपको पद्मासन। जिस आसन पर ध्यान करते हैं वो आसन है पद्मासन। ये हमारा हुआ पद्मासन। इस आसन पर बैठ करके पद्मासन की मुद्रा है, इसी पे ध्यान करना चाहिए। ये राजा आसन है और सभी ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक शिव जी ने, भगवान विष्णु ने इसी आसन पर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ये पद्मासन बहुत बेस्ट आसन है, लेकिन परेशानी तो आती है, लेकिन आसन बहुत बेस्ट है। ठीक, ये हमारा हुआ पद्मासन। पद्मासन पे हम लगाते हैं बद्ध पद्मासन। ये बद्ध पद्मासन है। ये वाला दोनों तरफ से अंगूठों को पकड़ना। ये हमारा बद्ध पद्मासन है। इससे हमारा शरीर संपूर्ण कस जाता है, मतलब बन जाता है। ये बहुत अच्छा आसन है। ये बद्ध पद्मासन हुआ। अब इसमें ले जाते हैं हम ये हमारा कुक्कुट आसन। ये कुक्कुट आसन है। ये तो काफी कठिन है। हाँ, कठिन तो है। ठीक, इसलिए करा रहे ना, कठिन आसन बताएं 2-4, फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो मैंने आसन बताए थे इसमें लगाते हैं हम एक पाद शीर्ष आसन। दोनों पैर एक पाद शीर्ष आसन। अच्छा। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला ये हमारा एक पाद शीर्षासन हुआ। इससे हमारे संपूर्ण शरीर का जो पेट है, नौली है, सबका व्यायाम हो जाता है, सभी नाड़ियों का खिंचाव रहता है और हमारा संपूर्ण रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। मतलब इसे अब हम करने जा रहे हैं
एक गर्भासन। ठीक है। प्रयास करते हैं। ये हमारा गर्भासन है। माँ के उदर में इसी प्रकार से बालक रहता है। इसी आसन में जब माँ के उदर में बालक रहता है ना, तीनों कालों का ज्ञान होता है। इसमें इना, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। इसलिए गर्भासन पे, और गर्भासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये गर्भासन लगाया हमने। हाइट ज़्यादा है, करने में समस्या ये है कि पूरा शरीर की एक पोटली बन जाती है, तो ये सभी नाड़ी खिंच जाती हैं। तो ये गर्भासन है, बहुत अच्छा आसन है। शिशु बालक जो माँ के उदर में रहता है ना, तो वह इसी अवस्था में रहता है, और इसी अवस्था में हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ही नाम, तुम्हारा जप करूँगा। लेकिन यहाँ आकर के भूल जाता है। ये हमारा गर्भासन हुआ। तो आइए अभी हम करने जा रहे हैं शीर्षासन। जो मेन आसन है उन्हें बताइए। ऊंची नीचे गई। हाँ तो शीर्षासन है। ये शीर्षासन से संपूर्ण मस्तक पुष्ट होता है और ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है। अच्छा। हाँ, और मन की शांति भी बनी रहती है। इसलिए यह है हमारा शीर्षासन। और इसी पे हम जो करते हैं इस प्रकार से, ये भी शीर्षासन जाता है। शीर्षासन पे हम लगाते हैं पद्मासन। जैसे हम लगाएंगे, ये हमारा पद्मासन। बोले वापिस। ये हमारा हुआ पद्मासन। शीर्ष पद्मासन, शीर्षासन। ये शीर्षासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, सभी आसनों का राजा है। हाँ, यहाँ तक हो सके ये संत जी थे तो एक एक घंटे शीर्षासन लगाते थे हमारे यहाँ पर, 1 घंटे लगभग घड़ी लगा करके, और मंत्र जाप भी चलता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस आसन को करना है, लेकिन किसी गुरु के साथ देना है। यदि नहीं जानती हैं तो हमारा संपर्क लेकर के। हाँ, तो हमारा पता बताया हमने, बद्रीनाथ धाम में रहती हैं, और हमारा नंबर भी बताया है 63 94 74 36 26। जो भी जानना चाहते हैं इस नंबर से फ़ोन करें और आएँ तो बद्रीनाथ धाम में आएँ। ये जहाँ भी आपको अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, बाबा को बुलाना चाहते हैं, तो वहाँ भी हम सेवा देने के लिए आ सकते हैं। ये हुआ हमारा शीर्षासन। एक आसन है मयूरासन। आप मयूरासन करते जा रहे हैं। दोनों हाथों को हम इस बाहर रख लेंगे मिलाते हुए। पंजे हमारी अपनी अंदर तरफ रहेंगे और कलाइयाँ बाहर रहेंगी। दोनों हाथों की कोनियों को हम नाभि पे ले जाएंगे। ये हुआ हमारा मयूरासन। सामने देखेंगे इस प्रकार से, दोनों पैर उठे रहेंगे।
ये मयूरासन पूर्ण हुआ। ये हुआ मयूरासन। इसके पेट की चर्बी जठराग्नि जो हमारी तृप्त होती है, मंदाकिनी होती है, भोजन नहीं पचता है, तो इससे भोजन पचने की शक्ति अधिक बढ़ती है। हाँ जी। और अभी क्या धूप निकले आई है, ये मौसम होता है प्रातःकाल का, इसलिए धूप में मक्खी है, धूल है, ये समस्या रहती है। प्राणायाम करने का एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले पहले कार्य होने चाहिए। और अभी क्या है कि धूल हो रही है, शोरगुल भी आ रहा है, इसलिए इतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। हाँ जी। तो अभी हम मयूरासन हो गया हमारा। अब आपको दिखाते हैं क्रिया। वो क्रिया है हमारी नौली। हाँ, नौली में पूरा पेट। हाँ, नौली प्रक्रिया में पूरा पेट घुमाया जाता है। जो हमारी नाड़ी होती है, दोनों साड़ी नल होती है, वो घूमती है इस प्रकार से। अभी आप देखेंगे। अच्छा, पूरा पेट। ये हमारी नौली क्रिया है। इसके पेट की चर्बी है, अनावश्यक जो शक्ति है, वो सब नष्ट हो जाती है और शरीर शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, एकदम फूल जैसा रहता है। ये हमारी नौली क्रिया है। ये नौली क्रिया करना चाहिए। ठीक हुआ। हाँ। अब जल नीति करना है, शुद्ध नीति करनी है, बदो क्रिया। वो करना पीने वाला, हाँ। पीने वाला टाइम निकल गया, सुबह करना चाहिए जल्दी जल्दी। चलो अभी कर दिखाते हैं। लाओ पानी लाओ। ये कौन सा आसन होगा? ये होगी हमारी कुंजन क्रिया। अच्छा, ये अभी कुंजन क्रिया। पहले कुंजन क्रिया होगी, फिर जल नीति क्रिया होगी, फिर शुद्ध नीति क्रिया होगी। कुंजन क्रिया में पूरा पानी पिया जाएगा, पूरा पिया जाएगा, उसका पूरा निकाला जाएगा। ये पानी पी रहे हैं। कुंजन क्रिया में जो पानी है वो पूरा पिया जाता है, जो पेट के अंदर चला जाता है, और फिर उसी पानी को वापस मुख माध्यम से ही वापस निकाला जाता है। रुकना चाहिए था। हम्म। सभी यहाँ से बराबर कर रहे हैं ना, थोड़ा रुक के काम करना चाहिए क्रिया का, क्योंकि अभी सब नल घूमे हैं, नाड़ी में जल कहाँ से कहाँ जा सकता है, जी। ये समस्या होती है। थोड़ा 5-10 मिनट का होना चाहिए था। ठीक करेंगे। और लाओ। और लाओ। ये पानी को दो।
करेंगे। चलो लगभग 2.5 लीटर पानी है। हाँ ये हो गया। इस योग का क्या नाम था? यह कुंजन क्रिया नेति। नेति। इसमें क्या हुआ है, एक कचरा कम निकला है, एक ऐसा है हम सुबह खाया ना, वो पूरे पास में नहीं आया, इसे जो पानी पीते हैं वैसा निकलता है। कोई कभी पेट में कोई समस्या आती है, जैसे कुछ खाना आ जाता तो वो सब बाहर कर सकते हैं। हाँ, जितना भी आप खाना खा लो, नहीं पच रहा है या कोई गंदा किसी ने खवा दिया तो 1 मिनट में बाहर। हाँ, ये कुंजन की इसलिए होती है। कोई जहर भी दे देगा ना और पता लगा जैसे जहर दे दिया तो उसको बाहर निकल सकती है। हाँ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो अभी हम करते हैं जल नीति और सूत्र नीति। अब पहले होगा जल नीति। जल नीति। अच्छा। हम कह रहे हैं एक नासिका से जल डालेंगे, दूसरे निकालेंगे। अच्छा। एक नाक से पानी अंदर डाल रहे हैं और दूसरे नाक से पानी बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं जल नीति। अब इसे चेंज दूसरे नाक से। ये है, दूसरे नाक से पानी गया और इस नाक से पानी बाहर। हमारी जल नीति। जल नीति है। अब नाक से पिएंगे, मुख से निकालेंगे। अच्छा। अच्छा, नाक से पानी पी रहे हैं और मुख से पानी निकल रहा है, देखिए। पानी बोतल लो। इसको जो अभी नाक से पानी पिया और मुख से निकाला, इसको क्या बोलते हैं? ये जल नीति बोलते हैं। जल नीति के क्रिया में ही आता है ना। हाँ, नाक से भी आता है, नाक से पी रहे हैं तो मुख से निकाल रहे हैं। अच्छा। और ये एक से डालते हैं, दूसरे से निकाला जाता है और पुनः करते हैं। ये नासिका से जल नीति मारी जाती है। जल से करने वाली क्रिया जल नीति है। अब करने जा रहे हैं हम सूत्र नीति। सूत्र नीति। चलो आज तुम्हारी पूरी क्रिया हो जाएगा, आज पूरा ही हो गया लगभग। हाँ हाँ। अच्छा,
अच्छा, इस क्रिया में डोरा। ये हमारी रस्सी है, हाँ। इसको बोलते हैं सूत्र नीति। अच्छा। ये भी है, इससे बारीक भी होती है, हाँ। इससे मोटी भी होती है। अच्छा। हाँ, तो ये हमारी मध्यम श्रेणी की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है। इसको नाक से डाल के मुंह से निकालते हैं। अब इसे नाक से डालेंगे, नासिका छिद्र से डालेंगे और मुख के द्वारा निकालेंगे। अच्छा। ये हमने नासिका डाली, अब दूसरे छिद्र डालेंगे। अच्छा। पहले बाएं से डाल दी हमने, दाएं हाथ से, दाएं बाएं छिद्र डाली हमने और दाएं डालने के बाद में पुनः मुख से निकाल दिया। अब डाले हैं बाएं हाथ से, बाएं वाले छिद्र से डालेंगे और निकालेंगे। ये हमारी हुई जन नीति, जी। वो सूत्र नीति। ये बहुत कठिन योग है, कठिन योग की श्रेणी में आता है। जी। ये तो मेरे ख्याल से स्वामी जी हर किसी के बस की बात नहीं। ये आपकी नित्य क्रिया में है हर रोज। ये क्रिया करने का फायदा क्या है? इस क्रिया से फेफड़ों में मल, फेफड़ों में कोई समस्या होती है वो शुद्ध होती है, स्मरण शक्ति सदा बनी रहती है, नेत्र ज्योति शुद्ध रहती है। ये क्रिया बहुत लाभ उससे है, ठीक है ना। कभी फेफड़ों की नासिका के क्षेत्र में, फेफड़ों में कोई कमजोरी है, ऑक्सीजन है, समस्या आती हैं, वो दूर हो जाती हैं। श्वास लेने की जो प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में सोते समय खर्राटे मारती हैं, वो समस्या दूर हो जाती है। हाँ, और स्मरण शक्ति के लिए इसमें बारी बार तंतुओं का खिंचाव होता है, तो फेफड़ों में हमारी जो गंदगी जम जाती है वो जमने वाली नहीं रहेगी, वो बार बार फेंक देगा, तुरंत उसको बनेगा, तुरंत बाहर फेंक देगा। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, शुद्ध रहते हैं और पुष्ट रहते हैं, और मस्तक भी पुष्ट रहेगा, और स्मरण शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति है वो भी स्पष्ट बनी रहेगी। हाँ, कोई समस्या, नेत्रों की ज्योति से बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आज के जो भी योग थे सरल से लगा के कठिन तक वो कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल। इसमें अब और जो कठिन है वो आज प्रसिद्ध में नहीं है, वो लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि वो योगी तक ही है। इस क्रिया को साधारण व्यक्ति भी सीखना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे पास आए तो हम सिखा सकते हैं। जो कितना टाइम लगेगा उसमें? इसके लिए अभ्यास 6 महीने चाहिए। अच्छा। 6 महीने का अभ्यास कराएंगे नियम से, तो 6 महीने के अंदर में जल नीति, सूत्र नीति और नौली ये कराने का पूरा प्रयास करें। ये 8 क्रिया आती हैं, और आसन तो प्राय सभी थोड़े बहुत कर लेते हैं। जल नीति, सूत्र नीति, कुंजन क्रिया और नौली, ये और देखा गर्भासन और शीर्षासन, ये अभ्यास करने से ये हो जाए। बच्चे जल नीति, सूत्र नीति, कुंजन क्रिया, नौली ये हार्ड पड़ती हैं। अच्छा। हाँ, तो इनको करने के लिए समय चाहिए, और आसन का अभ्यास, खाद्य पदार्थ शुद्धता, पवित्रता, कब खाना है, कितना खाना है, गुरु के सानिध्य में रह करके। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं था महाकुंभ में, और महाकुंभ का ये नज़ारा आपको दिखा रहा था। हमारे साथ में थे स्वामी जी, इन्होंने योग के बारे में बताया, और आपने भी देखा होगा सहज और सरल योग थे, वहाँ से लेकर के कठिन योग जो आज के दिन मौजूद है वो गुरुजी ने किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। मैं राकेश गोदरा, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।